श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन और मेरी यही कामना है कि आप सभी लोगों पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। बस आज आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि की रात में एक गुप्त दीपक लगाना है जिससे आपकी तो इच्छा पूरी होगी, साथ ही साथ आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियाँ भी बहुत आएंगी। तो आज सभी लोगों को इस उपाय को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय को कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया वो गुप्त दीपक कौन सा होगा जिसे हमें उपाय करना है। ठीक है, समझो। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने हाथों से कोई भी दीपक नहीं लगाना। गुप्त दीपक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। गुप्त का मतलब ये होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना होगा महादेव के मंदिर में। घर पे नहीं जाना, महादेव के मंदिर में जाएंगे शाम के टाइम पे, रात में। ठीक है, और वहां पे देखेंगे कि कौन सा दीपक जल रहा है। अब जिसने दीपक को जलाया है, आपको तो ये नहीं पता ना कि वो इंसान कौन सा है, तो जो दीपक वहां पहले से जल रहा है उसी दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा घी अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके डाल देने से इस महाशिवरात्रि की रात में आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। इतना प्यारा ये गुप्त दीपक का उपाय है। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं समझ पाए होंगे। आपको एक बात बता दूं, जब आप महादेव के मंदिर में जाओगे तो आपको वहां पे कई तरीके के दीपक जलते हुए मिलेंगे। कुछ लंबी बत्ती का दिया मिलेगा, कुछ गोल बत्ती का। लंबी बत्ती के दिए में आपको कुछ नहीं डालना। जो दीपक देखोगे वहां गोल बत्ती का जल रहा है, आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको दिखना नहीं चाहिए कि वो दीपक जलाया किसने है। जो पहले से जल रहा हो उसी दीपक के अंदर थोड़ा सा घी अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के डाल देना। इस गुप्त दीपक का उपाय जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात में करता है उनकी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां आती हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस महाशिवरात्रि पे रात पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय किन के लिए होगा, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे लोगों की शिकायत बहुत होती है कि भैया हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लोग परेशान बहुत रहते हैं, आपस में लड़ना होता है, आपस में भिड़ना होता है, मतलब घर में एकता जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये 2 दीपक आज महाशिवरात्रि के दिन जलाना होगा अपने हाथों से। ठीक है, तरीका समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको इस तरीके से पहला दीपक लेना होगा जिसमें आप चौमुखी दिया लगाओगे। क्या लगाओगे, चौमुखी दीपक। आपकी जो बत्ती होनी चाहिए कुछ लंबी सी होनी चाहिए और इस तरीके से जलनी चाहिए। ठीक है, आप इस दीपक को किसी थाली में रख लेना, किसी प्लेट में रखेंगे और उसके बाद जलाएंगे। ठीक है, जलाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, अरे नजर के लिए तो इस उपाय को कर रहे हो, एकता के लिए तो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार उस दीपक को लेके घूम लेना। ठीक है, बस वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह घूमेंगे। और घूमने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होगा ना, उस मेन गेट पे किसी भी साइड आपको उस दीपक को ला करके रख देना है और इस कामना से रखना है कि हमारी फैमिली में, हमारी परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। ठीक है, ये पहला काम हुआ। दूसरा दीपक कहाँ लगाओगे ये समझो। अब हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं, इस दीपक में आपको घी का दिया लगाना होगा। कौन सा, घी का दिया लगाओगे। ठीक है, पहला काम समझ में है ना। दूसरा दीपक आपको फिर से लगाना होगा और वो दूसरा दीपक आपको लगाना होगा बेल पेड़ के नीचे। अब जब बेल पेड़ के नीचे महाशिवरात्रि के दिन दीपक लगाओगे तो यहाँ पे 2 नियम फॉलो करने हैं। पहला नियम तो ये होगा कि दीपक को सीधा जमीन पे नहीं रखेंगे, उस दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को रखोगे। दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को रखेंगे और उसके बाद में आप उस दीपक को वहां पे रखते हुए गोल बत्ती का घी का दिया, कौन सा, अरे सॉरी घी का दिया, लंबी बत्ती का, क्योंकि बेल पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हो तो आपको कौन सा दिया लगाना है, घी का दिया लंबी बत्ती का जला देना। जब वह दीपक ठंडा हो जाए थोड़ी देर के बाद लौट करके आएंगे और बेल पेड़ की ही नीचे से बस एक चुटकी मिट्टी थोड़ा सा उठा लेना और आप अपने घर में किसी भी कोने में ले जाकर के उस मिट्टी को डाल देना। इससे क्या होगा, जो माँ लक्ष्मी का आगमन आप पे घर में नहीं हो रहा है, इसी महाशिवरात्रि से आप पे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोग आज इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने महाशिवरात्रि पे करने वाले अपने 2 उपाय की बात की और 2 के दोनों उपाय बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा आसान थे। ठीक है, अब हम लोग
महाशिवरात्रि पे करने वाले तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हर बार गुरुजी अपनी कथा में महाशिवरात्रि वाले इस उपाय को समझाते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये उपाय क्या है और क्या क्या इसके फायदे होंगे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। आपको यहाँ पे मिट्टी का दिया दिख रहा होगा। सबसे पहले ये समझ लो, इस उपाय को आप करने जाओगे तो इसके फायदे क्या होने वाले हैं। इस उपाय के जो फायदे होंगे वो 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर में धन संपदा नहीं टिकती तो धन की वृद्धि होगी। दूसरा, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। और तीसरा, अगर आप पे घर में क्लेश होता रहता है हमेशा तो क्लेश भी आप पे घर से खत्म होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दीपक कितने जलाने हैं? 3 दीपक जलाने होंगे 3 स्थान पे। ये महाशिवरात्रि का बहुत प्रसिद्ध उपाय है। आप गुरुजी की कथा पुराना वाला निकाल के देखोगे ना, उसमें मिलेगी वीडियो। तो आपको 3 दीपक लगाने हैं। 3 के तीनों दीपक मिट्टी के होने चाहिए, लेकिन तरीका यहाँ पे अलग होगा। कहीं पे लंबी लगानी है, कहीं पे गोल। ठीक है, पहला दिया आपको कहाँ पे लगाना होगा? बेल पेड़ के नीचे लगाओगे। और मैंने आपको बताया है बेल पेड़ के नीचे हमेशा घी का दिया लंबी बत्ती का लगता है। बात आई क्या समझ में? तो पहला दीपक कहाँ लगाना है? घी का दिया लंबी बत्ती का। अब इसी उपाय में जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो आपको लगाना होगा आंवले पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास में कहीं पे भी आंवले का छोटा पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, गमले में लगा हो, कहीं पे भी हो ना, उस दूसरे दीपक को आंवले पेड़ के नीचे लगाएंगे। अब जब आंवले पेड़ के नीचे दीपक को लगाओगे तो दीपक के नीचे आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी होगी। क्या डालोगे? हल्दी, क्योंकि आंवले पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ भगवान हरि का भी वास होता है। तो आपको 1 चुटकी हल्दी उसी दीपक के नीचे पहले डाल देनी है। फिर उस दीपक को घी का दिया लंबी बत्ती का वहां पे आपको लगाना होगा। ठीक है, 2 दीपक हो गए। अब मेन चीज आती है तीसरे दीपक की। तीसरा दीपक आप चाहें तो अपने घर के मेन चौखट पे लगा सकते हैं या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में। अब चौखट पे लगाना है तो यहां पे भी आपको घी का दिया लेकिन गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इन 3 दीपक वाला उपाय कर लेता है, उनके घर की जो समस्याएं होती हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, महादेव दूर जरूर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय था, आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। अब एक और बहुत फेमस उपाय है जो पिछली बार भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तब बहुत छोटी वीडियो मैंने बताई थी। आज ये थोड़ी सी बड़ी है, तो चौथा उपाय करना ज़रूर है। कोई जो 3 उपाय मैंने बताए वो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चौथा उपाय आप सबको करना है। ठीक है, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, महाशिवरात्रि पे आपको बहुत सारे उपाय अलग अलग जगहों पर सुनने को देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा उपाय करो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी का उपाय करो, नहीं, आपकी जो इच्छा करे, जो उपाय आपको जिसकी भी वीडियो में आसान मिल जाए, बहुत छोटी सी मिल जाए, आसान मिल जाए, आपको लगे हमें इनके ऊपर भरोसा है। जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मेरे ऊपर भरोसा होगा ना कि भैया सही वीडियो बनाएंगे। तो उसी तरीके से आप जब भी उपाय करो ना, बहुत मन से किया करो कि जहां भी सुना है, जैसा भी सुना, अच्छा सुना है, उपाय को करने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, काफी ज्यादा लोग कहते हैं भैया उपाय हमने किया तब से हमारा संकट बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। तो आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा लाल चंदन, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे, तो लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन को लेने के बाद में एक बेलपत्र भी लेना होगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। तरीका समझेंगे जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, अब इस एक बेलपत्र पे आपको बिंदी लगानी होगी उसी लाल चंदन की। कितनी बिंदी लगाओगे? 108 बिंदियां लगानी है। कितनी? 108। समझो कैसे। अब काफी लोग समझते नहीं है, सिर्फ इसी पत्ती पे लोग लगा देते हैं 108 बिंदी, जो कि उपाय उनका हो जाता है गलत। ठीक है, आपको क्या करना है, जो 108 बिंदी लगानी है उन तीनों पत्तियों को मिला करके 108 होना चाहिए। लगाओगे कैसे? एक बिंदी लगाया ओम नमः शिवाय, दूसरी ओम नमः शिवाय, तीसरी ओम नमः शिवाय, चौथी, मतलब जितनी बिंदी लगानी है आपको उतनी बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी करते जाना होगा। ठीक है,
इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप भी बिंदी को लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, यानी 108 बिंदी 108 ओम नमः शिवाय। ठीक है, इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी कामना हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके विशेष हो, महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान होता है यही वाला, होता है ना। आपको इसी जगह पे जो एक बेलपत्र है जिसमें आपने 108 बिंदी लगाई है उसको समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना अपने विशेष कह देना और फिर एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। ठीक है, जो इस उपाय को महाशिवरात्रि पे कर लेगा, मैंने क्या बताया आपको, जो पिछले मैंने तीनों उपाय आपको बताया ना, उसको करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस महाशिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आज इस उपाय को करके देख लेना, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना होगी, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने आज करने वाले 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।